हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ वल्लाह में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रा। अलजेब्रा को आज समझते हैं। अलजेब्रा में जो उसके पद है, जो चिन्ह है, जो चीज़ें हैं, उसको समझेंगे अच्छी तरह से और उसको आगे जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से उसको लागू करेंगे और किस तरह से हिसाब को आगे बनाएंगे बीजीय व्यंजक का। तो उससे शुरुआत होता है आपका चर और अचर से। तो हमें गणित में दो राशि होती है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, चलिए आज समझते हैं उसको। यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ राशि की, राशि दो तरह का होता है। एक होता है आपका चर, एक होता है आपका अचर। एक है चर राशि, एक है अचर राशि। चर राशि उन राशियों को कहेंगे जिनका वैल्यू, जिसका मान समय के साथ और जियोग्राफिकल बाउंड्री के साथ यानी कि जगह और समय के साथ बदलते रहता है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, उस राशि को हम चर राशि कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे इंग्लिश के लेटर एक्स, वाई, जेड, ETC, PQRST, UV, इन सारे लेटर का प्रयोग किया जाता है चर राशि को दिखाने के लिए। एक्स, वाई, जेड इंग्लिश लेटर का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक अचर राशि का बात है, जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर अचर राशि हैं। जैसे कि 2, 5, 3/4, -1/2, 0, ETC। क्योंकि इन नंबर का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो जिसका मान कभी भी किसी परिस्थिति में ना बदले उन राशियों को हम अचर राशि कहेंगे, और जिनका मान समय के साथ बदलते रहता है उन राशियों को हम चर राशि कहेंगे। इन चीज़ों का उपयोग उस जगह पे करते हैं जिस चीज़ का मान हमें निकालना होता है, पहले से पता ना हो, उन्हें हम एक्स, वाई, जेड के रूप में लिखते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। तो आगे चलकर देखते हैं चर और अचर राशि मिलके क्या होता है। इन सब के मिलने से एक टर्म बनता है, एक पद होता है, एक नया शब्द निकलता है जिसका नाम है बहुपद। बहु का मतलब होता है एक से अधिक। वह पद जो दो या दो से अधिक पद हो उसमें उसे बहुपद कहेंगे। जहाँ तक पद की बात हो, पद में आपका चर राशि और अचर राशि का मेल होता है। जैसे 2x + 5y, यहाँ पे देखें, यहाँ से नंबर भी है, चर भी है, नंबर और चर है, तो ये आपके हुए बहुपद। क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है, जिस राशि में जिस पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अन्य पदों को हम अगर गिनना चाहें, पद कैसे निकालेंगे, कितने पद है इसमें, अगर पद को हमें निकालने की बात कहें तो यहाँ पे आपको उसमें देखना है जो प्लस और माइनस से अलग हो उसमें पद हम गिन लेंगे। जैसे यहाँ प्लस है, जितना प्लस और माइनस होगा पदों की संख्या उससे एक अधिक होगी। जैसे यहाँ प्लस की संख्या 1 है तो इसमें होंगे 2 पद, 1 और 2। जो गुना और भाग से अगर जुटे हो तो उसे हम एक ही पद काउंट करेंगे। जैसे 2 और x के बीच आपका गुना का संबंध है, इसलिए ये एक पद हुए। यहाँ पे 5 और y के बीच गुना का संबंध है, इसलिए ये भी एक पद हुए। और यहाँ पे प्लस से ये दोनों अलग हो गया तो यहाँ पे 1 और 1 2 पद हो गया। अगर इसकी बात करूँ 2x + 3y - 5, इसी पदों की संख्या अगर ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस माइनस को गिन लीजिए, उनमें से एक बढ़ा दीजिए, पदों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पे +1 है, -1 है, तो आपके कितने पद हो गए, दो चिन्ह है, प्लस माइनस मिला के 2 है, तो एक अधिक हो गया यानी 3 पद हुए। 1 2 3, इस तरह से हम जो है पद को गिन सकते हैं। इसे त्रिपदी कहेंगे, इसे द्विपदी कहेंगे। और ये चर कितने हैं इसमें, तो यहाँ पे x और एक y, 2 चर हुए। यहाँ पे x और y, इसमें भी 2 चर है।
इसमें अगर पदों की संख्या गिनना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप प्लस और माइनस की संख्या को गिन लीजिए और उसमें एक बढ़ा दीजिए, वो हो गया आपका पद। जैसे प्लस 1 है माइनस 1 है, संख्या 2 है तो कितने पद होंगे, 2 और 1 3, तो 1 2 3 टोटल पद हो गया आपके 3। तो इस तरह से पद अब निकाल सकते हैं। चर और अचर पहले ही जान गए, चर जिसका मान बदलता हो, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता हो। अचर में कौन कौन आएगा, आपका जितने भी नंबर है सारे नंबर अचर में आ जाएंगे। अगर चर राशि की बात करें तो इंग्लिश लेटर आपका चर राशि में आ जाएंगे। इन सब का मिलने से बनता है आपका बहुपद बनता है। और बहुपद अगर इसमें हम बराबर का इस्तेमाल कर दें तो ये समीकरण बन जाएगा। बहुपद में बराबर का इस्तेमाल कर दे, बराबर का उपयोग कर ले तो आपका समीकरण बन जाएगा। फिर यहाँ बराबर में 3 लिख दूँ, ये समीकरण बन गया। बराबर 0 लिख दूँ तो ये समीकरण बन गया। बराबर को हटा लेने मात्र से ये बहुपद हो जाएगा और बराबर देने से ये आपका समीकरण हो जाएगा। आगे चलकर हम सीखते हैं समीकरण को कैसे हल करते हैं। समीकरण आपका द्विघाती हो सकते हैं, रैखिक हो सकते हैं, त्रिघाती हो सकते हैं, यानी कि घात कितनी है उसके आधार पर किसी बहुपद का हम नाम तय करेंगे या समीकरण का नाम तय करेंगे। चलिए देखते हैं। जहां तक घात की बात हो, मान लीजिए कोई एक नंबर है, इस जगह पे कोना में जो भी रहता है, इस कोने पर उस जगह का नाम है घात, और वहाँ रहने वाले जो भी नंबर होगा उसके घात का अंक यानी घातांक कहेंगे। और ये जिस बहुपद की ज़्यादा होगी, अधिकतम घात जिस चर पर होगा वो बहुपद की घात होगी या समीकरण की घात होगी। चलिए देखते हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 7, ये आपके एक समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का इस्तेमाल हुआ इसलिए समीकरण है। चलिए यहाँ पे चर कौन कौन है, एक x और यहाँ भी x, 2 आपका x है। तो इस समीकरण की घात की बात करूँ अगर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर आपका क्या है 2 है। तो इस समीकरण की अधिकतम घात आपका 2 है, इसलिए समीकरण का घात आपका 2 हुआ और इस समीकरण को हम द्विघाती समीकरण कहेंगे। अगर फिर एक देखूं x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 5, ये भी आपका समीकरण है क्यों, बराबर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें आपके यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है। इस चर का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा 1 है, तो इस चर का अधिकतम पावर 1 है। इसलिए जिस बहुपद की जिस समीकरण की घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और ये रैखिक समीकरण 2 चर में है। ये रैखिक समीकरण 2 चर में क्यों, x और y 2 अलग अलग लेटर है, इसलिए रैखिक समीकरण 2 चर में है। आगे हम जो हल करेंगे रैखिक समीकरण का हल करेंगे और उन रैखिक समीकरण का हल सीखेंगे जो आपके एक चर में हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है, शुरू में कर रहे हैं, आगे चलकर अच्छे होंगे, बोलना सीखेंगे, और जो कमियां हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे और कमियों को दूर करने के प्रयास करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।